हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे के सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल में काफी अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी कहीं कि पिछले हफ्ते में, और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखी हमें पिछले हफ्ते के सेशन में, और ये तेजी हमें लेके गई कहीं कि अपने इमीडिएट कॉलरेटर के एरिया पे जो कि 6500 का लेवल। हालांकि 6500 का लेवल कटता है तभी हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती। हालांकि ये करेक्शन जो आया वो एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आया, और वहां से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिली वो हमें लेके गई 6135 के लेवल्स पे। हालांकि वहां से थोड़ा सा बाउंस भी देखने को मिल रहा है, बट रिजेक्शन जो हमें मिला एग्जैक्टली आखिरी के 1 घंटे में वो इसके 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मिला। हालांकि कुछ कॉल राइटर्स 6300 के लेवल्स पे भी आते हुए दिख रहे हैं। ये लेवल मेरे लिए मंडे सेशन में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो बात कर लेते हैं मंडे के सेशन की। तो मंडे के सेशन के लिए जो अपर लेवल्स रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो 6300 का लेवल जो कि 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग अब धीरे धीरे होल्ड करता हुआ दिख रहा है, फ्रेश कॉल राइटिंग होल्ड करता हुआ दिख रहा है। ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो एक्जैक्टली रहेगा 6350 के लेवल्स पे, जो कि फ्राइडे का हाई था। तो अगर हम फ्राइडे के हाईस के ऊपर निकल जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड, एंड डेफिनेटली ये टारगेट मुझे लेके जाएगा कहीं ना कहीं 6460 के लेवल्स पे, जो कि हमारे हाईस थे 15 दिसंबर के। हालांकि ऑप्शन चेन के हिसाब से ये लेवल 6500 के लेवल्स पे आता है, और ये अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है वीकली बेसिस पे, और ये एक वीकली रेजिस्टेंस भी है। तो अगर 6500 का लेवल अगर कट जाता है तब तेजी बढ़ेगी, और मेरा जो सेकंड टारगेट जो अब बन रहा है वो कहीं ना कहीं बन रहा है 6800 के लेवल्स पे। हालांकि टेक्निकली 6782 के एवरेज लेवल्स पे आता है। हालांकि क्रूड ऑयल इन लेवल्स पे काफी बार करेक्शन दे चुका है। अगर मैं बात करूं 23 नवंबर की, तो यहाँ पे हमने डबल टॉप बनाया था। फिर उसके बाद कहने कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते 1 तारीख को, और फिर बाद में 5 दिसंबर को भी इन्हीं लेवल्स हमने रिजेक्शन दिया था। मोटा मोटी बोलूं तो एक डबल टॉप ही देखने को मिला था। तो कहने की फिर बाद में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो 6800 का आएगा। तो मैं यही मानना है कि अगर एक बार 6350 का लेवल निकल जाए और हम अपने 20 डेमा के ऊपर निकल जाएं, जो कि 20 डेमा एग्जैक्टली अब टेक्निकली डाउनसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है, वो 6400 पे आता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम 20 डेमा के ऊपर निकल जाएं, 6500 का जोन अगर निकल जाए, तो वी कैन एक्सपेक्ट 6800 लेवल्स, जो कि दिसंबर के हाईस थे गाइस। और यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो कहने के आने वाले हफ्ते में 6800 तक की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है अगर हम अपने 20 डेमा के ऊपर निकल जाए मोटा मोटी, जो कि 6400 के लेवल्स पे आता है। ऑलराइट, तो अगर ये जोन निकल जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड, क्योंकि अब अगर आप देखो तो कहने कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में हमने जो रिजेक्शन दिया वो इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही दिया है। और राइट, ये बात हो गई हायर लेवल्स की। बात करते हैं हम लोअर लेवल्स में। तो लोअर लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 6135 का लेवल, जो कि फ्राइडे का लो था। वहीं पे सेकंड सपोर्ट की तरह जो काम करता हुआ दिखेगा वो 6080 का लेवल है। हालांकि एक कॉमन लेवल है जहां से बार बार हमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देखने को मिले थे। इसको अगर मैं कहूं तो ये 12 दिसंबर के स्विंग लोज थे। तो ये जोन अगर टूट जाता है तो मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 6000 का लेवल, जो कि एक अच्छा पुट राइटर का एरिया बना हुआ है, और ये एक मैं कह सकता हूं इसे मंथली सपोर्ट जो बना हुआ है। सो अगर ये मंथली सपोर्ट के नीचे आ जाए, 6000 के नीचे आ जाए, तो हम दोबारा अपने लोज पे आ सकते हैं जो कि क्रूड ऑयल ने बनाए 5900 के लेवल्स। हालांकि ये 5800 के आसपास आते हैं। हालांकि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूं इस समय वो जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट इस समय देख रहा हूं गाइस। ऑलराइट, सो आप भी अपने जो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, उसके साथ आपको ऑप्शन चेन को अलाइन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। सो 6000 का लेवल एग्जैक्टली मेरा ट्राइटर एरिया है, जो कि मंथली सपोर्ट भी है, और अगर ये लेवल टूट जाता तो कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो ऑल ओवर क्रूड ऑयल अगर 6 जाकर नीचे गया तो मेरे लिए सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 5900 का लेवल, जो कि 12 दिसंबर में हमने लो बनाया था। हालांकि कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब हम कहीं अपने 100 वीक एक्सपेंशन के नीचे जाओ, जिस तरह से वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से 200 वीक एक्सपेंशन की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था कि हम 5400 के लेवल्स की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं इफ वी स्लिप बिलो 12 दिसंबर लोज 6000 लेवल्स। ऑलराइट, उन लेवल्स के नीचे अगर हम चले जाते हैं तो 5400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं रिसीजन का खतरा अभी भी टला नहीं है गाइस। तो इसकी वजह से कहेंगे क्रूड ऑयल में एक भारी गिरावट है डिमांड में, और यही कहीं ना कहीं प्राइसेस में भी एक करेक्शन का
सबब बना हुआ है। सो कहीं ना कहीं शुरुआती जो रेंज रहेगी गाइस वो कहीं ना कहीं 6350 से लेकर के 6135 की रहेगी। आइदर साइड टूटे तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। और वो जो कंसोलिडेशन रेंज जो रह सकती है क्रूड ऑयल की वो कहीं ना कहीं 6500 से लेकर के कहीं ना कहीं 6000 की रह सकती है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन भी देख ही लेते हैं। तो अगर ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर 6500 के लेवल्स पे अगर देखो तो यहाँ पे 2200 को आई है। धीरे धीरे ये कॉल रेट है 6400 और 6300 पे भी फ्रेश कॉल रेटिंग करते हुए दिखे फ्राइडे के सेशन में। तो मैं डाउन साइड की बात करूं तो पुट राइटर उतना एग्रेसिव नहीं दिखता। पुट राइटर जो भी है वो एक्जैक्टली 6000 के लेवल्स पे है जहां पे 1157 का ओआई बना हुआ है। हालांकि कुछ अनवाइंडिंग पुट साइड पे हुई है 6000 के लेवल्स पे, तो थोड़ा सा कॉशियस हमें व्यू अपना रखना पड़ेगा गाइस। ऑलराइट, हम अपने लगभग सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं क्रूड ऑयल में। तो रेंज 6000 से लेकर के 6500 की है। बाकी 6500 अगर निकल जाता है, टेक्निकली 20 डे अगर निकल जाता है तो फिर ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 6800 की तरफ भी लेके जा सकती है जहां पे उतनी कॉल रेटिंग अभी है नहीं, बट तब भी यहाँ पे 445 का ओआई बिल्डअप है। बाकी ओवरऑल 7000 के लेवल्स पे ही कॉल रेटर्स थोड़े देखने को मिलते हैं। 1625 को यहाँ बना हुआ है। लेट मी गो टू क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की बात करें तो 10 मिलियन बैरल की कहीं ना कहीं इन्वेंट्री देखने को मिली। आउटपुट सॉरी एक्चुअल डेटा देखने को मिला पिछले हफ्ते। हालांकि फोरकास्ट थी -3.5 मिलियन बैरल की, और पिछले हफ्ते जो हमने देखा था, पिछले हफ्ते सॉरी, तो -5 मिलियन बैरल देखा था। हालांकि ये चीज कॉमन है गाइस, महीने में एक बार 10 मिलियन बैरल की सप्लाई जरूर आती है गाइस। ये मैंने पहले भी ये लॉजिक बताया था। आप जुलाई में ही देख लो, जुलाई में 8 मिलियन प्लस 3 मिलियन 11 मिलियन होते हैं। फिर बाद में आप देखो अगस्त में 4 मिलियन 5 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन के करीब। फिर बाद में सितंबर में देखो, सितंबर में भी 2 बार में आया सप्लाई 10 मिलियन। फिर बाद में अक्टूबर में देखो फिर से 10 मिलियन। एंड देन नवंबर में सप्लाई उतनी नहीं आई थी, सप्लाई नवंबर में थोड़ी कम हुई थी, बट उसको बराबर कर दिया कहीं कि दिसंबर में। तो ये कॉमन सी चीज है गाइस, महीने में एक बार 10 मिलियन के करीब सप्लाई जरूर आती है क्रूड ऑयल में। तो वो चीज एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर डालते हुए दिखी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से रेसिज्म का खतरा बना हुआ है, ये चीज एक थोड़ी सी इसके साथ आपको ढलना सीखना पड़ेगा। साथ ही साथ 10 मिलियन बैरल के बाद मुझे लगता है सप्लाई में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, और ये चीज क्रूड ऑयल के लिए आने वाले इस हफ्ते में एक प्लस पॉइंट रह सकती है गाइस। ऑलराइट, क्रूड ऑयल का 6500 के ऊपर निकलना और सप्लाई में गिरावट आना क्रूड ऑयल के लिए एक तेजी का सबब रहेगा, और डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 6800 लेवल्स आफ्टर 6500 लेवल्स गाइस। ओके, सो आफ्टर ब्रेकिंग 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। ओके, सो ये बात हो गई क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग drop in supplies and next week in upcoming week guys. So let's see, एक गिरावट ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। लेट मी गो टू नेचुरल गैस में चल लेते हैं। तो नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। अभी भी नेचुरल गैस उतनी ज्यादा अपसाइड लगा नहीं पा रहा। 600 के लेवल्स पे आकर के बार बार रिजेक्शन दे देता है, और हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि कहीं ना कहीं हम 580 से लेकर के 527 की रेंज में अटकते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंशन मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो ये सारे अपने एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, डेली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पे, खासकर अपने 200 और 20 डेमा के ऊपर। ऑलराइट, हालांकि जो फ्राइडे के सेशन में जो अटकता हुआ दिखा वो एग्जैक्टली अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अटकता हुआ दिखा है। लेट्स सी, ये एग्जैक्टली 550 के लेवल्स पे आता है, और यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिलती है। ये एक्सपेक्ट जरूर करो कि अगर मंडे के सेशन में अगर 550 के ऊपर अगर आप वर्क करते हुए दिख गए तो ये तेजी आपको लेके जाएगी 580 के लेवल्स पे, और ये आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस है, जहां पे बार बार मल्टीपल टाइम हमने रिजेक्शन दिया है 550 का लेवल। ऑलराइट, तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 550 का लेवल अगर निकलता हुआ दिखे मंडे के सेशन में तो तेजी करिए। कहां तक? 580 और 600 लेवल, जो कि मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे अपर लेवल्स की। सबसे पहले तो अपर लेवल्स में 580 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो फेस करेगा नेचुरल गैस वो एग्जैक्टली 600 के लेवल्स पे करता हुआ दिखेगा गाइस। बाकी अगर 600 रुपए के लेवल्स के ऊपर अगर नेचुरल गैस निकल गया तो फिर नेचुरल गैस के लिए प्लस पॉइंट है, और फिर ये तेजी फिर आपको कहीं ना कहीं 650 के लेवल्स पे लेके जाती हुई दिखेगी, जहां पे आप कहीं ना कहीं फ्रेश कॉल रेटर्स अभी भी देखने को मिलते हैं। सो दैट विल बी फर्स्ट टारगेट, जो कि एक्जैक्टली आपका स्विंग हाई है 21 सितंबर का गाइस। वहीं पे सेकंड टारगेट जो आपके लिए बन के आएगा वो कहीं ना कहीं बन के आएगा 720 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपका हाई है कहीं ना कहीं 15 सितंबर का। तो वहां तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये अपसाइड तभी आएगी जब नेचुरल गैसेस आने वाले हफ्ते में 600 रुपए का भाव
काट देगा। ऑलराइट, हालांकि वेदर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मैंने जैसे ही कहा था पिछले हफ्ते कि महीने के आखिर तक सर्दी में कहीं ना कहीं आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये डेफिनेटली उसका असर कहीं ना कहीं सप्लाईज में देखने को मिला। पिछले हफ्ते सप्लाई में एक अच्छी गिरावट है और वो एक नेचुरल गैस के लिए प्लस पॉइंट बनी हुई है। सो इफ वी कम अबव 600 लेवल्स, यस, सो यू कैन एक्सपेक्ट 700 लेवल्स आल्सो इन नेचुरल गैस गाइस। बाकी अभी कंसोलिडेशन है तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें एक रेंज के अंदर। बाकी मेरे लिए लोअर लेवल्स के, अगर मैं लोअर लेवल्स अगर यहाँ पे डिस्कस कर लूं तो मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो एक्जैक्टली 527 का लेवल रहेगा। हालांकि ये लेवल एक्जैक्टली 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। हालांकि अगर मैं इसको डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तौर पे देखूं तो ये लेवल 200 डेमा होल्ड करता है गाइस। ऑलराइट, अगर नेचुरल गैस में कमजोरी आनी है तो इसको अपने 200 डेमा को तोड़ना पड़ेगा, और ये 200 डेमा अगर टूट जाता है तो ये करेक्शन मुझे लेके जाएगा 450 के लेवल्स पे, जो कि हमारे 6 दिसंबर के लोज थे, जो कि इस दिसंबर के शुरुआती हफ्ते के लोज थे। ऑलराइट, हालांकि सेकंड सपोर्ट जो बना हुआ है नेचुरल गैस के लिए वो है 508 का लेवल। हालांकि ये पुट राइटर का एरिया है वीकली बेसिस में, और कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, तो आप इतना सीधा मोटा मोटा समझ लो, ये 530 500 का जोन अगर गया तो आपको नेचुरल गैस में मंदी करनी है। आपके लिए जो पहला टारगेट बन के आएगा वो रहेगा 450 का लेवल, जहां पे फ्रेश पुट राइटर देखने को मिलते हैं यानी कि 500 के बाद। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहने की 400 रुपए का लेवल बन के आएगा, जो कि 21 अक्टूबर का लो है गाइस। ऑलराइट, जो कि एग्जैक्टली 450 और 400 के बीच में 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो अगर 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज कटा तो आप 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की तरफ जाते हुए दिखोगे। बट हफ्ते का जो रेंज है फिलहाल जो वीकली रेंज जो बनी हुई है वो कहने की मोटा मोटी 600 से लेकर के 500 की बनी हुई है। अगर 600 के ऊपर निकला तो यू कैन एक्सपेक्ट अ बुल रन ऑफ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स गाइस, 100 पॉइंट की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करोगे। वहीं पे अगर 500 का जोन अगर टूट जाता है, 200 डेमा के नीचे अगर नेचुरल गैस स्लिप हो जाता है तो यू कैन एक्सपेक्ट 450 400 लेवल्स आल्सो इन नेचुरल गैस। ऑलराइट, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, ओके, वेदर कैसा रहता है, ओके, बट जिस तरह सप्लाई गिरी है उस बेसिस पे कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में एक अच्छी अपसाइड आनी चाहिए। मंडे के बेसिस में जो लेवल रहेंगे गाइस वो कहीं ना कहीं 550 से लेकर के 530 के रहेंगे। ऑलराइट, 550 100 एमआई अगर कट जाए तो तेजी करिए, कहां तक 580 600 के लिए। वहीं पे 528 200 एमआई अगर टूट जाता है तो आप प्ले करिए 500 तक के टारगेट के लिए। 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटा तो फिर बाद में आपको कमजोरी और बढ़ती हुई दिखेगी। तो मैंने मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या मोमेंट रह सकते हैं, किन लेवल्स के टूटने बाद क्या हो सकता है, उन सबको एकदम डिस्कस कर लिया है। हालांकि एक अच्छा बेस जरूर नेचुरल गैस ने क्रिएट कर लिया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड अपसाइड अबव 600 लेवल्स। 600 रुपए के ऊपर और रैली बनेगी। ऑलराइट, लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं। नेचुरल गैस में ऑप्शन चेन में क्या देखने को मिल रहा है। तो अगर ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखा जाए तो कहने की 550 का लेवल, मैंने बोला ना कि ये पिछले फ्राइडे थर्सडे में 550 पे ही अटक रहा है, क्योंकि अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2210 2210 का वाई बिल्डअप है गाइस। सो 550 विल बी इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर मंडे। इफ ये ओपनिंग पे डिपेंड करता है। इफ वी ओपनिंग अबव 550 इज डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लॉन्ग। और ऑलराइट, सो उसके बाद जहां पे कॉलेटर्स एक्टिव दिख रहे हैं वो कहने के मुझे दिख रहे हैं 580 के लेवल्स पे। डेफिनेटली ये मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वीकली बेसिस में, और सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो 600 का लेवल होगा, जहां पे 3040 का ओआई बिल्डअप है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 100 डेमा गया तो 580 600 गया तो उसके बाद आप सीधे 100 पॉइंट्स की रैली देख पाओगे, एक बुल रन। ऑलराइट, वही बात करो डाउनसाइड में पुट राइटर इतने एग्रेसिव दिखते नहीं है। हालांकि पुट राइटर जो भी है वो कहीं ना कहीं 530 के लेवल्स पे और कहीं ना कहीं 520 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। टेक्निकली ये 520 का 7 का लेवल आता है, और जो कि 200 एम है। बाकी उसके बाद जहां पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं वो है 500 का लेवल, जहां पे 2590 का हुआ है गाइस, और यही एक वीकली सपोर्ट बना हुआ है। गया तो यहां से कमजोरी बढ़ेगी गाइस। ऑलराइट, और 500 एग्जैक्टली वीकली बेसिस में 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। ऑलराइट, ये टूटा तो 400 रुपए के लेवल्स, या आप कहने के ये अपने 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है नेचुरल गैस। ऑलराइट, जो कि 400 रुपए 450 के बीच में आता है। ओके, सो ये बात हो गई कहने की नेचुरल गैस के ऑप्शन चेन की। हालांकि कुछ पुट राइटर्स कहने की 550 के लेवल्स पे जरूर आए हैं। मैंने कहा ना कि इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। अगर आप 550 के ऊपर होल्ड कर रहे हो तो कहने की पुट राइटर ग्रिप ले लेगा, और यू कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड टुवर्ड 580 एंड 600 लेवल्स। ओके,
सो ये बात हो गई ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। सो अगर यहाँ पे इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो पिछले हफ्ते 50 मिलियन की गिरावटी, सॉरी 50 बिलियन की गिरावटी देखने को मिली है गाइस। अच्छी बात है, फोरकास्ट में भी ये गिरावट एक्सपेक्टेड थी प्रीवियस पिछले के पिछले हफ्ते से, और सर्दी का असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और वही असर यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है डेटा में भी। तो दिसंबर के अगर शुरुआत में देखूं तो सप्लाई में एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, बट जिस तरीके से फिर बाद में धीरे धीरे फिर से जैसे जैसे दिसंबर का मिड आया और दिसंबर एंड आएगा, वैसे क्रिसमस के आसपास फिर सप्लाई में फिर से थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है नेचुरल गैस के लिए। तो लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन वेदर। यस, सो जैसे जैसे कोल बढ़ेगा वैसे वैसे नेचुरल गैस में सप्लाई में गिरावट आ सकती है, और ये चीज एक प्लस पॉइंट रहेगी नेचुरल गैस में तेजी के लिए। सो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। सो जहां तक बात रही अब ओपनिंग की कि मंडे को ओपनिंग कहां देखने को मिल सकती है, तो मेरा तो यही मानना है एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 6300 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, और नेचुरल गैस की बात करूं तो नेचुरल गैस में मैं एक तेजी की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। लेट्स सी, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग ओपनिंग अबव 550 लेवल्स। लेट्स सी 550 के ऊपर अगर ओपनिंग देखने मिलती है, शुरुआती 1 घंटे होल्ड कर जाए तो तेजी करके चलिए 550 600 तक के टारगेट के लिए। शॉर्ट तभी करना जब ये 528 या 500 के नीचे चला जाए। ठीक है, सो ये बात हो गई क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी तो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। बाकी आपके कोई सजेशंस या कोई फीडबैक्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर करिए। तो एक साथ बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.